हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इसकी सीरीज में हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो हर यूट्यूबर की एक रिक्वेस्ट होती है अपने सभी व्यूवर्स से, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी देखिए, आज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, ये जो है ऑर्डर 40 में दिया गया है सिविल प्रोसीजर कोड में। भाई, रिसीवर कौन होता है, क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्या रीज़न है कि हमें रिसीवर चाहिए और क्या ड्यूटीज़ होती हैं रिसीवर की, क्या पावर्स होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऑर्डर 40 में टोटल 5 रूल दिए गए हैं, रूल 1 से लेकर रूल 5 तक। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर में 5 ही रूल हैं, ज़्यादा रूल नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये पांचों रूल्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आती है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स, यानी कि कोर्ट रिसीवर्स की अपॉइंटमेंट कब करेगा। रिम्यूनरेशन, भाई उसको कुछ खर्चा पानी भी देना पड़ेगा आपको, कोर्ट वो भी डिसाइड करेगा। उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और भाई उसकी ड्यूटीज़ को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, क्या पावर्स होंगी वहाँ पे, और क्या कलेक्टर साहब को भी रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की इसमें बताई गई है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रिसीवर होता क्या है। देखिए, रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो जब दोनों ही पार्टीज कोर्ट को लगता है कि जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है उसको सेफ गार्ड नहीं कर सकती, या जो उसमें पेंडेंसी ऑफ सूट में जो अमाउंट का लेन देन है वो करने में दोनों पार्टी सक्षम नहीं है, तो किसी एक ऑफिसर को, ही इज अ रिसीवर इज अ पार्ट ऑफ द कोर्ट मशीनरी। वो न्यायालय की मशीन का ही एक हिस्सा होता है। कोई भी किसी भी ऑफिसर ऑफिसर को अपॉइंट किया जा सकता है जैसा न्यायालय को उचित समझेगा। ये प्लेंटिफ एप्लीकेशन भी दे सकता है कि रिसीवर अपॉइंट करने के लिए, और कभी कभी डिफेंडेंट भी दे सकता है। तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि रिसीवर कब अपॉइंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या उसकी पावर्स हैं। देखते हैं ऑर्डर 40 क्या कहता है आगे। देखिए, रूल 1 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, यानी कि न्यायालय कब रिसीवर्स को नियुक्त कर सकता है। वेर इट अपियर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बहुत ही हार्ड स्टेप माना जाता है, इसका बहुत रेयर टू रेयर केसेस में लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है डिफेंडेंट को कोई इररिपेरेबल लॉस हो जाए, पार्टीज को कोई ऐसा लॉस हो जाए। तो कोर्ट ये सोच के कभी नहीं करता है कि रिसीवर विल नॉट कॉज एनी हार्म। ये सोच के कोर्ट कभी नहीं करता। जब कोर्ट को लगता है ऐसा उचित लगता है, न्याय संगत लगता है, देन ओनली द कोर्ट विल टेक दिस स्टेप। ये क्या ऑर्डर कर सकता है? अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और आफ्टर द डिक्री। डिक्री से पहले भी और डिक्री के बाद भी ये रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी भी व्यक्ति को, देखिए जब रिसीवर अपॉइंट हो जाता है तो जो डिफेंडेंट है, मान लीजिए प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दिया, उसकी एप्लीकेशन पे एक रिसीवर अपॉइंट हो गया है, कोई अफसर को रिसीवर बना दिया गया, तो डिफेंडेंट को उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाएगा, उसकी कस्टडी उससे ले ली जाएगी, और उसको कौन लेगा? रिसीवर ले लेगा, और जैसा कोर्ट का आदेश होगा वैसा आगे वो करेगा। कॉमिट द सेम टू द पोजेशन, कस्टडी और मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर। डी यहाँ पे कहता है कि कन्फेर अपॉन रिसीवर ऑल सच पावर सच एज टू ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट्स, भी सूट को डिफेंड करने के लिए, नया सूट लाने के लिए, रियलाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कलेक्शन ऑफ द रेंट एंड प्रॉफिट्स, द एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ रेंट्स, प्रॉफिट्स, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज द ओनर हिमसेल्फ। उसको पावर इस तरह से दी जाती है, मान लो कि रिसीवर ही ओनर होता है, और सच ऑफ दोज पावर एज द कोर्ट थिंक्स फिट, और कुछ पावर अगर जो न्यायालय को जो उचित लगती है वैसे उसको दे दी जाती है। सब रूल 2 कहता है यहाँ पे कि नथिंग इन दिस रूल शैल ऑथराइज द कोर्ट टू रिमूव फ्रॉम द पोजेशन और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी एनी पर्सन whom any property to the suit has not a present right so to remove। यानी कि अगर वाद में किसी प्रॉपर्टी को में आप पोजेशन से रिमूव नहीं कर सकते उस वाद के हिसाब से, तो उसको उसके प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिमूव नहीं किया जाएगा। रूल 2 कहता है रिम्यूनरेशन, भाई जो रिसीवर अपॉइंट होगा उसको कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा ना, तो कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड एज रिम्यूनरेशन फॉर द सर्विस ऑफ रिसीवर। ये कौन सी पार्टी देगी? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। अभी जो रिसीवर अपॉइंट हो गया उसकी ड्यूटीज क्या होंगी, उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी? देखिए, एवरी रिसीवर सो अपॉइंटेड क्या क्या करेगा जो रिसीवर अपॉइंट होगा? फर्निश सच सिक्योरिटी इफ एनी एज कोर्ट थिंक्स फिट
ड्यूली टू अकाउंट्स फॉर व्हाट ही शैल रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी उसने, मान लीजिए उसने रेंट या प्रॉफिट जो भी उसने गेन किया है, जो भी उसके पास सिक्योरिटी मिली है, न्यायालय ने जैसा उसको उचित समझा है वो अकाउंट फॉर व्हाट ही शैल रिसीव उस काम को करेगा जिसके लिए उसको, जिस रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी का रिसीवर बनाया गया है। सबमिट हिज अकाउंट्स एट सच पीरियड एंड इन सच फॉर्म एज कोर्ट डायरेक्ट्स। जैसा कोर्ट उसको निर्देश देगा वो अपने अकाउंट्स जो जो रिपोर्ट उसने बनाई वो देगा, जो उसने लेना देना सब करेगा उसमें, और कितने समय में करेगा, सच पीरियड्स एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एज द कोर्ट डायरेक्ट्स। जो अमाउंट उसने लिया, मान लो उसने भी प्रॉफिट लिया है, रेंट लिया है, तो जैसा कोर्ट समझेगा वो कोर्ट में वो सबमिट कर देगा उस अमाउंट को। और ही, देखिए रिसीवर बन गया है तो उसको मालिकाना हक दे दिया गया एक तरह से, तो ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ओकेजन टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। भाई आपको दे दिया गया था, अब आप मालिकाना हक रखते थे उस चीज का कोर्ट के आदेश पर, तो उसको अगर कोई भी लॉस हो जाता है जिसमें आपने जानबूझकर वो लॉस उसको पहुंचाया है या आपका ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तो उस लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिसीवर रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी रूल 4 बताता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ रिसीवर्स ड्यूटी। तो रिसीवर्स की ड्यूटी है उनको कैसे इन्फोर्स किया जाएगा। देखिए वेयर अ रिसीवर फेल्स टू सबमिट हिज अकाउंट्स, भाई उसको हमने अभी रूल 3 में पढ़ा था कि कोर्ट जैसा पीरियड उसको बोलेगा वो अपने अकाउंट सबमिट करेगा। अब वो उतने पीरियड में, उतने टाइम में सबमिट नहीं कर पाता है जैसा कोर्ट ने उसको निर्देश दिया था, या वो फेल हो जाता है टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। भाई तुमने जो रेंट लिया, प्रॉफिट लिया, जो भी न्यायालय ने उसको आदेश दिया वो अमाउंट पे करने में वो फेल हो जाता है। ओकेजन लॉस टू द प्रॉपर्टी, हमने रूल 3 में भी पढ़ा था, अगर विलफुल डिफॉल्ट से या ग्रॉस नेग्लिजेंस से कोई लॉस हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां भी वही है कि अगर ओकेजन लॉस टू द प्रॉपर्टी बाय हिज विलफुल डिफॉल्ट, उसके जानबूझकर उसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी को हानि पहुंचा दी जाती है, तो कोर्ट में डायरेक्ट हिज प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड। भाई 3 में आपने पढ़ा कि भाई उसने विलफुल डिफॉल्ट से या ग्रॉस नेग्लिजेंस से कर दिया, तो भाई कैसे उसका रिकवरी किया जाएगा, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लिया, किसकी, रिसीवर की, और उसकी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है। एंड मे अप्लाई द प्रोसीड्स टू मेक गुड एनी अमाउंट फाउंड टू बी ड्यू फ्रॉम हिम और एनी लॉस ओकेजन बाय हिम एंड सेल पे द बैलेंस टू द रिसीवर। उसकी प्रॉपर्टी को बेच देगा, उसकी प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ था वो अमाउंट कोर्ट भाई जिसको उचित लगे उसको देगा, और जो बच जाएगा बेचने के बाद वो उसको वापस दे देगा रिसीवर को। तो ऐसा नहीं है कि रिसीवर अपॉइंट होने के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी प्रॉपर्टी के साथ कर देगा, वो न्यायालय के दिशा निर्देशों के बाहर नहीं जा सकता है। ये उसकी ड्यूटीज को इन्फोर्स कराने का एक पावर है कोर्ट के पास। तो रूल 4 क्या बताता है, पावर बताता है कोर्ट की टू इन्फोर्स द ड्यूटीज ऑफ द रिसीवर। रूल 5, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कलेक्टर को क्या अपॉइंट, रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है, ऑर्डर 40 के रूल 5 में। कब किया जा सकता है ये आपको बताते हैं यहाँ पे कि वेयर द प्रॉपर्टी इज द लैंड पेइंग द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। कोई ऐसी लैंड है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर रही है, और अ लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू हैज बीन असाइंड और रिडीम्ड एंड द कोर्ट कंसिडर्स दैट इंटरेस्ट ऑफ दोज कंसर्न विल बी प्रोमोटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कलेक्टर। भी या तो वो रेवेन्यू पे कर रही थी और न्यायालय को लगा कि जो पार्टीज का इंटरेस्ट है वो कलेक्टर साहब मैनेज कर सकते हैं, तो द कोर्ट में विद हिज कंसेंट ऑफ द कलेक्टर, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर लें आप, कि विद द कंसेंट ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर साहब की कंसेंट चाहिए कि भी वो भी एक पब्लिक अफसर है, तो क्या चाहिए कि उनकी कंसेंट चाहिए कि, एंड आफ्टर हिज कंसेंट कोर्ट में अपॉइंट हिम टू बी रिसीवर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो कलेक्टर साहब को यहाँ पे नियम 5 के तहत आदेश 40 में रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, एमपी जुडिशियल सर्विस का, उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें। आप हमसे अलग प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमें दी गई मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे डेली हम क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं और स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।